नमस्कार दोस्तों। जैसे कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है 2014 2024 में गोरखपुर लोकसभा सीट में हम लोग हैं के लिए बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हैं, यहाँ आपके आजाद समाज पार्टी उप मंडल अध्यक्ष हैं और डॉक्टर चौकियार जी, जितेंद्र चौकियार जी, इनसे हम बातें करेंगे आजाद समाज पार्टी के बारे में, चुनाव की क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं उस सिलसिले में बातें करेंगे। और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, 14 मई को ही लास्ट डेट है उम्मीदवारों को। 22 उम्मीदवार यहाँ पे कैंडिडेट अपना पर्चा दाखिला किए टोटल। और इसी तरह हम लोग बात करें, डॉक्टर साहब क्लिनिक पे आए हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपके भी और मेरी तरफ से आपके चैनल के सभी। जैसा कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आप आजाद समाज पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष जी हैं, आपकी इलेक्शन को लेकर क्या रणनीति तैयार कर रखे हैं? 2024 में हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी के कुछ जगहों से अपने प्रत्याशी उतारी हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद खुद बिजनौर से प्रत्याशी रहे हैं, नगीना क्षेत्र से। नगीना क्षेत्र में आज चंद्रशेखर भाई की बहुत अच्छी रिजल्ट आ रहा है वहाँ से। कुछ सीटें आजाद समाज पार्टी और भी जगहों से लड़ा रही है, जैसे आपका सिद्धार्थ नगर है, वहाँ से हमारे चौधरी अमर सिंह लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। और भी कई जगह से हमारी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। गोरखपुर की जो सीट है, ये भी सीट का ही है, सीएम का भी यहाँ पर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, लोकसभा सीट देखा जाए उस नज़र में। पर यहाँ पे आप कोई दावेदारी नहीं है सीट की, ऐसा क्या कारण है कोई दावेदारी नहीं है? अभी हम लोग का ज़्यादा सा फोकस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव को लेके था, जो नगीना में अभी 19 अप्रैल को मतदान हुआ है। यहाँ गोरखपुर में सदर सीट से प्रत्याशी न उतारने के हाईकमान का कुछ निर्णय रहा, कुछ आर्थिक परेशानियां रही, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ के लोकसभा में प्रत्याशी नहीं उतारे थे। और हमारी पार्टी में बाहरी किसी भी प्रकार के चंदे नहीं आते। पार्टी के कार्यकर्ता मिलके ही पार्टी को चला रहे हैं और जो भी चुनावी खर्च आते हैं पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने पास से चंदा लगा करके और दान के रूप में लेकर के करते हैं। सर, जैसे 2022 में आपके राष्ट्र अध्यक्ष जी यहाँ पे चुनाव लड़े थे जी, और उनकी जमानत जब्त हो गई थी जी। आपको तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी बार लोकसभा सीट में 2024 में खड़े हुए उस कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाए? नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं खड़ा कर? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। और लोकसभा का चुनाव लंबा चुनाव है। 5 विधानसभा एक लोकसभा में है गोरखपुर सदर में, और 5 विधानसभा में अपने व्यवस्था को बनाना और उसमें जो धन का खर्च है उसका पूर्ण रूप से पर्याप्त न होने की वजह है ये। और चुनाव में अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर के लिए नए चेहरे थे और पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था गोरखपुर से। फिर भी उनको यहाँ की जनता ने हजारों वोटों से नवाजा है और अच्छे रिजल्ट रहे। पहली बार चुनाव में उतरे थे गोरखपुर से। गोरखपुर जनता उनको उनके नाम से जानती थी, चेहरे से परिचित थी, लेकिन फिर भी जनता बहुत साथ दी गोरखपुर की। अच्छे वोट मिले भाई को। और आज जो चुनावी माहौल चल रहे हैं, इससे हमारे आजाद समाज पार्टी के जो गठन में 4-5 साल हो गए, हमारा मेन मुद्दा था कि हम पहले घर घर जा करके हर विधानसभा में सभी लोगों की समस्याओं को सुन के सबका निदान करेंगे, सबकी समस्याओं के निदान हेतु कार्य करेंगे। हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी घर घर कैंप लगा कर हर जगह जा करके लोगों की समस्याएं सुन रही है
और लोगों की समस्याओं को प्रशासनिक तौर पे मदद करने की कोशिश की जा रही है। तो पार्टी की सोच ये है कि पहले हम लोगों की समस्याओं को सुने, उनका निदान करने की कोशिश करें। भरपूर कोशिश यही है कि हर व्यक्ति से हर विधानसभा में डोर टू डोर मिलना और चुनाव। लेकिन 2024 का न खड़ा करने का कारण यही था कि हमारी पार्टी में धन का अभाव था। मतलब मेन कारण धन के अभाव में आपने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। आपके जो कार्यकर्ता है सर, हर एक विधानसभा में कार्यकर्ता हैं, आप उन्हें क्या कहें, किधर वोट डालने के लिए आप कहेंगे? जैसा कि आपका कोई उम्मीदवार नहीं है तो आप किसको समर्थन करने को कहेंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व का कार्य है, जल्दी आदेश आ जाएंगे और पार्टी का जैसा आदेश होगा उस तरह से हमें कार्य करना है। कोई भी कार्य हम लोकतंत्र के और संविधान के तहत ही करेंगे। संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, हमारे भारतवासियों की रक्षा के लिए जो भी उचित कदम होगा, शीर्ष नेतृत्व जो भी कहेगा वो हम लोग करेंगे। ये माना जा रहा है कि जैसे कि लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि आप कहीं न कहीं उम्मीदवार न खड़ा करने का यही कारण है, आप बीजेपी के विंग हैं, जैसे कहा जा रहा है। ये मेरा पर्सनल राय नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कहीं ये तो कारण नहीं है आप लोग का टाई-अप हो गया हो गठबंधन या बीजेपी से, इसलिए पैसे दे दिया गया है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों का किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। अभी भाई चुनाव लड़े हैं बिजनौर नगीना से, अकेले लड़े हैं, किसी भी पार्टी का कोई सहयोग नहीं है। और जनता है, पब्लिक है, कुछ विपक्षी हैं पार्टियां जो इस तरह से ब्लेम तो लगाती रहती है। अब ब्लेम तो लगते रहते हैं, लेकिन जो धरातल की चीज़ें हैं, अस्थायी चीज़ें हैं, वो तो पब्लिक भी जानती है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का कद कितना बड़ा हो रहा है। तो उस कद को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और भाजपा से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा अपना कार्य कर रही है, हमें अपना कार्य करना है। अच्छा, आप ये बताइए, ये तो पार्टी की बात हो गई, पर्सनली भी आप कौन सी प्रत्याशी इस समय गोरखपुर में अच्छा है, जिसको वोट देने लायक है आपके समझ में? हमारे देखने में कोई नहीं। गोरखपुर में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिसे हम अच्छा करें। लोकसभा में कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है जिसे हम अच्छा करें। तो ये मानते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों से चूक हुई है उम्मीदवार ना खड़ा करने का, कोई अच्छा नहीं है तो कहीं हमारे पार्टी से चूक नहीं हुई है, लेकिन पार्टी वही हमने बताया कि धन की कमी की वजह से हम लोगों ने, चूँकि 5 विधानसभा कवर करना था और 5 विधानसभा में खर्चे अधिक थे। अभी भाई चुनाव लड़े हैं, पार्टी में जो भी था भाई को सभी लोगों ने मिल करके चंदा लगा करके चुनाव लड़ाया। धन के अभाव में हम लोगों ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया और इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कहीं किसी से तालमेल है या किसी का हमने सपोर्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप 27 की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 27 में धन हो जाएगा आपके पास, तब तक हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। हमारा संगठन बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं फील्ड में और दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं। लगे कार्यकर्ता धन इकट्ठा करने में लगे कि लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनकी समस्याओं का निदान होगा तो वो हमसे जुटेंगे, जब हमसे जुटेंगे तो हम उनके बदौलत चुनाव लड़ेंगे। जब जनता हमको चाहेगी और जनता के कार्यों को हम करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो जनता खुद हमको चुनाव लड़ाएगी। फिर हम 2027 में जनता के आदेशानुसार फिर हम आएंगे चुनाव में। मौजूदा जो वर्तमान लोकसभा सीट है, इसमें जनता के लिए आपको संदेश है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जनता को यही कहेंगे कि पिछली सारी चीजें देखते हुए, महंगाई, भ्रष्टाचार, कोरोना काल, गैस की कीमत और चुनाव में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव में चीरहरण, ये सारी समस्याओं को देखते हुए जनता महंगाई पे जनता देखे और वोट सोच समझ करके मतदान करे और अच्छे कैंडिडेट को वोट। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब से मेरी बातें हुई हैं, इन्होंने बहुत कुछ गोल गोल नहीं बता दिया, पार्टी ने क्यों उम्मीदवार नहीं खड़ा की, और जो खड़े मौजूदा उम्मीदवार खड़े उनके बारे में बता दिया, और जनता को भी संदेश दे दिया कि इसको वोट नहीं करें। और चैनल को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।